इस वीडियो में हम टू बी का यूज़ डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे कि इसका कब यूज़ करते हैं, पार्टिकुलरली इन स्पोकन इंग्लिश, किस अर्थ में यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं। बी आप जानते हैं कि यह एक बेस फॉर्म है। इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है या प्रेजेंट फॉर्म होता है वो होता है इज एम आर, जिसको हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। इसका पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म होता है वाज वर, और इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म होता है बीन। राइट, ये बताता है जब हम टू बी का यूज़ एक मेन वर्ब की तरह से करते हैं, यानी जिस कंडीशन में सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। सेंटेंस से हमें ये नहीं पता चलता कि कोई काम हो रहा है, किसी काम के होने का पता नहीं चलता है। उस कंडीशन में ये बताता है स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, अवस्था के बारे में बताता है। ये बताता है कि कोई चीज़ कैसी है, ठीक है, कोई चीज़ कहाँ है, या फिर कोई चीज़ क्या है, यह बताता है। कोई व्यक्ति है या फिर कोई चीज़ है। तो अगर प्रेजेंट में है तो ये बताता है, अगर पास्ट में है तो ये बताता है कि कोई चीज़ क्या था, कहाँ था, कैसा था, और फ्यूचर में अगर है तो ये बताता है कि क्या होगा, कहाँ होगा, या फिर कैसा होगा। ये चीज़ बताता है, काम के बारे में नहीं बताता, सिर्फ स्टेट के बारे में बताता है, अवस्था के बारे में बताता है। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसको आप अच्छी तरह से समझते भी हैं। जैसे आपको कहना हो कि वह एक डॉक्टर है तो सिंपली आप कहते हैं शी इज़ अ डॉक्टर। राइट, आप बताते हैं कि वह क्या है। अब यहाँ पर देखिए, जो सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसके बारे में बताया गया कि वो क्या है। या फिर यहाँ देखिए, शी इज़ एट होम, वो घर पर है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो कहाँ है। ठीक है, या फिर इस सेंटेंस को देखिए, शी इज़ ब्यूटीफुल, यानी वह सुंदर है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो कैसी है। तो ये सारी चीज़ें बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है। इस चीज़ को आप जानते हैं। राइट, शी इज़ एट होम ऑन संडेज, यानी वह रविवार को घर पे रहती है। ठीक है, आप ये बता रहे हैं कि कोई कहाँ रहता है, कहाँ होता है संडेज को। ठीक है, पाकिस्तान वॉज वंस अ पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान वॉज वंस अ पार्ट ऑफ इंडिया, यानी पाकिस्तान एक बार भारत का हिस्सा था। ठीक है, तो अब देखिए कि पाकिस्तान क्या था, इस चीज़ के बारे में बताया गया। पाकिस्तान कोई काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि वो क्या था, इंडिया का एक हिस्सा था। शी विल बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, यानी वह भविष्य में एक डॉक्टर होगी या फिर डॉक्टर बनेगी। यहाँ पर यह बताया जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि वह फ्यूचर में क्या बनेगी। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आप जानते हैं। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, यानी भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के बारे में बताया गया कि वो क्या है। अ ईयर अगो शी वॉज वेरी फैट, यानी एक साल पहले वह काफ़ी मोटी थी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि एक साल पहले वो कैसी थी। तो इन सभी सेंटेंसेस में स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है। हम ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ या फिर कोई व्यक्ति कहाँ है, क्या है, या फिर कैसा है। कहाँ था, क्या था, कैसा था, या फिर क्या होगा, कहाँ होगा, या फिर कैसा होगा। इन सभी सेंटेंसेस में ये चीज़ बताई जा रही है। तो इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। राइट, अब इसी चीज़ को हम मे के साथ ले लेते हैं, इस बी को हम मे के साथ ले लेते हैं। ठीक है, आप जानते हैं जब मे यूज़ कर लेते हैं, मे एक मॉडल ऑक्सिलरी है, तो जब आप मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम टू चिन्ह जो यूज़ करते हैं, टू चिन्ह का यूज़ नहीं होता है। मे के साथ डायरेक्ट हम बी यूज़ करते हैं। जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उन सब के
ठीक बाद हम बी का यूज़ कर देते हैं। मे बी, माइट बी, मस्ट बी, शुड बी डायरेक्ट यूज़ हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कि अगर आपको ये बताना हो, ये कहना हो कि शायद वो घर पे होगी, ठीक है, आप अनुमान लगा रहे हैं, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हो सकता है वह घर पे हो, या फिर शायद वह घर पे होगी, शायद वह घर पे है, ऐसे हो सकता है। अब यहाँ पे होगी, होगा, होगे से ये मतलब मत लगा दीजिए कि ये फ्यूचर का है और विल बी से बनेगा। आप संभावना बता रहे हैं, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो जब आप पॉसिबिलिटी बताते हैं, ठीक है, तो मे का यूज़ करते हैं। शी मे बी एट होम, शायद वह घर पे होगी, ठीक है। आई मे बी रॉन्ग, शायद मैं गलत हूँ। आई मे बी रॉन्ग, शायद मैं गलत हूँ, ठीक है। तो या फिर ही मे बी द हेड ऑफ दिस कंपनी, यानी वह इस कंपनी का हेड होगा, शायद वह इस कंपनी का हेड होगा, ठीक है। तो संभावना बता रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर तो आपने पॉसिबिलिटी के बारे में बताया, लेकिन अगर आपको थोड़ी कम पॉसिबिलिटी प्रतीत होती है, कम पॉसिबिलिटी मालूम होती है कि शायद ही ऐसा हो, ठीक है, शायद ही वो घर पे हो, अगर आपको ये लगता है, अगर आपको ये लगता है कि मैं शायद ही गलत हूँ, ठीक है, पॉसिबिलिटी कम हो गई। तो जब आप माइट बी का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, माइट यूज़ करते हैं, फिर बी यूज़ करते हैं, उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। अब शी मे बी एट होम आपने कहा कि शायद वो घर पे होगी, लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि शायद ही वह घर पे होगी, यानी पॉसिबिलिटी कम हो गई, तो उस कंडीशन में आप माइट बी का यूज़ करते हैं। ही माइट बी रॉन्ग, शायद ही वह गलत होगा, या फिर शायद ही वह गलत है। शी माइट बी एट होम, यानी शायद ही वह घर पे होगी, पॉसिबिलिटी कम हो गई, ठीक है। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने अनुसार कितनी पॉसिबिलिटी शो करना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी अगर कम है तो फिर माइट का यूज़ करिए। शी माइट बी एट होम, शायद ही वह घर पे होगी, या फिर माई फादर माइट बी इन द मार्केट, यानी शायद ही मेरे पिताजी मार्केट में होंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि इस वक्त मार्केट वो जाते हैं, तो संभावना बहुत कम है, आपको ऐसा लगता है माई फादर माइट बी इन द मार्केट, शायद ही मेरे पिताजी घर पे होंगे, ठीक है, राइट। तो अब ज़्यादा संभावना है, 50-50 के चांसेस हैं, तो आप मे बी का यूज़ करिए, ठीक है। अब 50% चांसेस से कम हो गए चांसेस किसी काम के होने के, तो माइट बी का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह ज़रूर होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी 90% के आसपास है, ज़रूर होगा, उस वक्त आप मस्ट बी का यूज़ कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ज़रूर होगा, अवश्य होगा, ठीक है, वह ज़रूर गलत होगा, बहुत ज़्यादा संभावना है, आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि वही गलत होगा, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि वही गलत होता है, तो इस बार भी वही गलत होगा, 90% संभावना बनती है। ही मस्ट बी रॉन्ग, वह ज़रूर गलत होगा। ही मस्ट बी विद हिज फ्रेंड्स, यानी वह ज़रूर ही अपने मित्रों के साथ होगा। आप जानते हैं कि इस समय जिस वक्त आप बता रहे हैं, अक्सर वह अपने मित्रों के साथ होता है, तो आप क्या कहेंगे, ही मस्ट बी विद हिज फ्रेंड्स, यानी वह अवश्य ही या फिर वह ज़रूर ही अपने मित्रों के साथ होगा। या फिर अगर आपको ये बताना हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार कानून पढ़ाता है, ठीक है, कानून के बारे में बताता है और आपको लगता है कि इसको कानून के बारे में ज़्यादा पता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ही मस्ट बी एन एडवोकेट, ही मस्ट बी एन एडवोकेट, ठीक है, यानी ज़रूर वह वकील होगा, ठीक है। तो संभावना देखिए, संभावना बढ़ गई, घटती बढ़ती संभावना, चीज़ें एक ही हैं, संभावना जो है ये घट बढ़ रही है। तो जब संभावना घटती है, बढ़ती है,
उस कंडीशन में हमें तय करना होता है, हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम मे बी का यूज़ कब करें, माइट बी का यूज़ कब करें, मस्ट बी का यूज़ कब करें। ठीक है, अब देखिए, अगर आप कहते हैं शी इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है तो है, जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, आप जानते हैं। शी वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थी। शी विल बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगी, 100% बनेगी। ठीक है, राइट। अब लेकिन अगर आप संभावना व्यक्त करते हैं शी मे बी अ डॉक्टर, यानी वह शायद वह एक डॉक्टर होगी, शायद वह एक डॉक्टर होगी। शी माइट बी अ डॉक्टर, शायद ही वह एक डॉक्टर होगी। शी मस्ट बी अ डॉक्टर, वह ज़रूर ही एक डॉक्टर होगी। ठीक है, तो संभावना जब घटती बढ़ती है तो इस तरह से जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो इनके अर्थों को समझना होगा, इसका मतलब समझना होगा, राइट। अब देखिए, जब हम शुड बी का यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, होना चाहिए। यू शुड बी एन एडवोकेट, यानी तुम्हें एक वकील होना चाहिए, राइट। लाज में तुम्हारा काफ़ी इंटरेस्ट है तो ऐसा होना चाहिए कि तुम वकील हो जाओ। यू शुड बी एन एडवोकेट, तुम्हें एक वकील होना चाहिए। यू शुड बी एट होम, आपके माता जी की तबीयत ख़राब है तो उनके पास एक आदमी को होना चाहिए, अकेला उन्हें नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में तुम्हें घर पे होना चाहिए। यू शुड बी एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए, राइट। या फिर यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू शुड बी वेरी केयरफुल, यानी तुम्हें बहुत सावधान होना चाहिए, तुम्हें काफ़ी सावधान होना चाहिए, राइट। तो अब तो ये हो गई प्रेजेंट की बात। अभी इसी चीज़ को पास्ट में कहना हो, यानी होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं लेकिन होना चाहिए था, अगर ये कहना हो तो हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी होना चाहिए था। ठीक है, यू शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल, यानी तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था। सपोज़ करिए कि आपका कोई बहुत नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, और आपका फ्रेंड कहीं आपको बाहर घूमते हुए देखता है, ठीक है, तो फिर वह तुरंत टोकेगा कि यू शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल, इन तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए अपने रिलेटिव के साथ। लेकिन वैसा है नहीं, आप तो उसके सामने खड़े हैं। यू शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल, यानी तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था, राइट। या फिर ही शुड हैव बीन वेरी केयरफुल, ही शुड हैव बीन वेरी केयरफुल, यानी उसे काफ़ी सावधान रहना चाहिए था। ठीक है, सावधान रहा नहीं, रहना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, काम यहाँ भी नहीं हो रहा है। यह जो बीन है यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, राइट। यू शुड हैव बीन इन द ऑफिस, यू शुड हैव बीन द ऑफिस। ठीक है, ऑफिस टाइम है, आप बाहर घूम रहे हैं, आपके बॉस ने बाहर आपको देख लिया तो वो क्या आपको सजेस्ट करेंगे, यू शुड हैव बीन इन द ऑफिस, यानी तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए, ऑफिस टाइम है। ठीक है, होना चाहिए था, है नहीं, होना चाहिए था, राइट। तो ये पास्ट हो गया, पास्ट टाइम हो गया। अगर होना चाहिए था ऐसा पास्ट के बारे में बताना हो तो शुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर देखिए, यह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको कंप्लीटली इमेजिनरी सिचुएशन है। ठीक है, यह जो इफ़ है, इस इफ़ का अर्थ या तो काश होता है या फिर अगर होता है या फिर यदि होता है। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम केवल इमेजिनेशन करते हैं, राइट। काश मैं चिड़िया होता, काश मैं एक डॉक्टर होता, काश तुम यहाँ होते। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट इमेजिनेशन है, पूरी तरह से आप कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप कल्पना करते हैं तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट
कुछ भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सभी कंडीशंस में वर का यूज़ होता है, राइट। अब यहाँ पर दो क्लास हो सकते हैं, ठीक है। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, यह एक क्लास हो गया। और यहाँ से दूसरा क्लास स्टार्ट है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए यदि मैं चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ आता, ठीक है। तो एक क्लास है यदि मैं चिड़िया होता, और दूसरा क्लास है तो मैं तुम्हारे पास उड़ाता। तो एक क्लास को हम इफ से शुरू करते हैं, और दूसरा क्लास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वुड रखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। देखिए कि इफ़ आई वर बर्ड, इफ़ आई वर बर्ड मीन्स काश मैं चिड़िया होता, तो चिड़िया हूँ नहीं, कंप्लीट इमेजिनेशन है। या फिर इफ़ शी वर अ डॉक्टर, यानी काश वो डॉक्टर होती, राइट। अब पूरा सेंटेंस देखिए, इफ़ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ़ आई वर बर्ड यानी काश मैं चिड़िया होता, या फिर यदि मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता, ठीक है। कंप्लीट इमेजिनेशन है, राइट। तो एक क्लास ये है इफ़ आई वर बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए, इफ़ शी वर अ डॉक्टर, इफ़ शी वर अ डॉक्टर शी वुड ट्रीट द पेशेंट्स। इफ़ शी वर अ डॉक्टर, अगर वह एक डॉक्टर होती, शी वुड ट्रीट द पेशेंट्स, वह मरीजों का इलाज करती, राइट। तो ये दोनों क्लास क्लियर हैं, दोनों क्लास आपको साफ साफ दिख रहे हैं, ठीक है। सिंपली स्ट्रक्चर पे रखा गया है। तो इस तरह की चीज़ों को, बातों को बोलने के लिए स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है और इस तरीके से बोलते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ also share to your friends. See you again in the next video. Till then, goodbye and take care.